हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में जब ये इसके घर पे टपक जाता है तो ये इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन अतुराज कहता है कि मैं दादी से मिलने के लिए आया हूँ। दादी को थोड़ी भूलने की बीमारी थी जिसे याद नहीं रहता कि क्या कुछ हो चुका है, इसलिए इसे कहती हैं कि तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए पेंग के लिए। ये ने कहता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि अब तो इसके पापा की भी डेथ हो चुकी थी। तभी इन दादी को उस टाइम याद आ जाता है जब अतुराज इससे पूछ रहा था कि पेंग कहाँ पे गई है, इसलिए इसे एकदम से प्रेजेंट में बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता पेंग कहाँ पे गई है, तुम यहाँ से चले जाओ। पेंग आके इन्हें किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अतुराज को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। पाक कहती है कि खुंजी की अब कोई भी वीडियो हम नहीं डालेंगे, लेकिन सुपोल कहता है कि उसकी वीडियो तुमसे भी ज़्यादा हिट है, सब उसकी डिमांड कर रहे हैं, इसलिए उसकी वीडियो तो बनेगी ही। अतुराज इसे कहता है कि बस तुम मुझे बता दो कि वो मेरी ही बेटी है ना, मुझे किसी डीएनए की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इससे कहती है कि तुमने खुद देखा था ना, मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो फिर बच्चा कहाँ से आया तुम्हारा। एंड तैंगवान के पापा कोई और हैं जिसकी डेथ हो चुकी है। देन एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अतुराज पेन को लेकर अपने घर आया था, लेकिन अतुराज के पापा इस सबसे नाराज़ होकर इग्नोर करके चले गए थे। अतुराज की सौतेली मोम अच्छा बनने का नाटक दिखा रही थी। अतुराज जब अपने पापा को मनाने चला जाता है तो ये पाक इसे कहती है कि तुम ज़्यादा दिनों तक इस घर में नहीं टिक पाओगी, यानी कि इसके ताने अभी से ही शुरू हो गए थे। अतुराज अपने पापा से कहता है कि अगर आपको मेरी वजह से बदनामी हो रही है तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, मुझे आपके पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि पेन के लिए मैं अपना करियर भी छोड़ दूंगा जिसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। बाप बेटों की ऐसी झड़प देखकर ये बोल देती है कि मैं इसकी लाइफ में से चली जाऊंगी। एंड अतुराज को भी कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। अतुराज भी इसके साथ ही घर से जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसपे कि इसके पापा कहते हैं कि है तो तुम्हारे अंदर हमारे घर का ही वारिस, इसलिए तुम दोनों यहीं पर ही रहो, एक बार इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए बात की हम बाद में सोचेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले अतुराज को एक आखिरी टूर पे जाना था 1 हफ्ते के लिए, जब तक कि पेन को यहीं पर ही रहना था। अतुराज से कहता है कि क्या मेरे टूर की वजह से तुम मुझे छोड़ के आ गई थी, तो ये इसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे उस घर में रहना मेरे लिए एक एक दिन कितना भारी हो रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ पर इतने सारे ताने सुनने पड़ रहे थे। अतुराज से बोल देता है कि पता तो मुझे है ही, लेकिन मैं तुम्हें भी प्रूफ कर दूंगा कि तैंगवान मेरी ही बेटी है, जिसपे कि पेन काफ़ी घबरा रही थी। लेकिन आंटी नंबर 1 कहती है कि मैंने तो पहले ही इस सब का इंतज़ाम कर दिया है। कुंजी की वीडियो इतनी ज़्यादा हिट हो गई थी जिससे ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है एंड इसका सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है, बल्कि ये तो इसके ऊपर भी हमला करने वाली थी, जिसे अतुराज किसी तरह रोकता है एंड इसकी मोम को ये सारी बातें बताता है। अभी आंटी बोलती हैं कि दो बहनों में छोटी मोटी लड़ाई होना तो नॉर्मल बात है ना, एंड पाक पे से कुंजी को सॉरी भी बुलवा देती हैं। लेकिन अतुराज ने कहता है कि इसका ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं, हमें जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अगर आपने नहीं दिखाया तो मैं दिखाऊंगा। इनकी ये सर्वेंट अतुराज को बोलती है कि आप उस वाले घर में से वापस यहीं पर ही आ जाओ, वरना इसे ऐसे ही बुली किया जाएगा। लेकिन ये इसे बताता है कि पेंग वापस आ गई है, जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अतुराज से पूछता है कि जब उसे ब्लीडिंग हो गई थी तो मैंने तुम्हें उसके साथ हॉस्पिटल में भेजा था ना, तो क्या सच में उसका मिसकैरेज हो गया था। लेकिन कुंजी इसकी इस बात को इग्नोर कर देती है एंड इसे कहती है कि तुम्हें पेन के पास ही जाना चाहिए। ये इसे कहता है कि अब उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम उसने तैंगवान रखा है, जो कि हमने अपने बच्चे का नाम सोचा था। तो कुंजी से कहती है कि वो तुम्हारी ही बेटी है। रीटा इन दोनों की बातें सुनती है, जहाँ पे सुपोल इससे पूछता है कि अगर वो तुम्हारी बेटी हुई तो रीटा का क्या होगा, जिस पे अतुराज बोल देता है कि उससे मैं ब्रेकअप ले लूँगा, वैसे भी मैं उसे लाइक नहीं करता, वो तो एक ऐसी लड़की है जिसका कोई गोल भी नहीं। इस बात से रीटा काफ़ी ज़्यादा हर्ट होके बहुत सारा खाना ऑर्डर करके खा रही थी। छोटन जब इसकी कार यहाँ पे देखता है तो ये भी अंदर आ जाता है। ये समझ जाता है कि रीटा का मूड खराब है, इसलिए ये रीटा को घुमाता फिराता भी है। रीटा पहली बातें याद करके कहती है कि एक लड़का था जिसने मुझे कहा कि मेरे अंदर दिमाग नहीं, एंड अब दूसरा लड़का कह रहा है कि मेरा कोई गोल नहीं। दानिया तो राज को भी जाके कहती है कि भले ही तुम्हारे डीएनए में वो लड़की तुम्हारी बेटी हो, बट मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट आती है जिसमें आया था कि तैंगवान इसकी बेटी नहीं, जिस पे किया तो राज को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी इन आंटी नंबर 2 को दिखाया जाता है, जो कहती हैं कि भले ही वो ब्रश तैंगवान का हो, लेकिन उसे मैं यूज़ करती थी, तो डीएनए रिपोर्ट मैच कैसे हो सकती थी भला।
पेंग अपनी बेटी को खिला रही होती है तभी ये फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे खुंजी की दी हुई मेडिसिन से इसे एकदम बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। अतुराज ने भी इसे आके कहा था कि तुमने यह सब क्यों किया, तुमने ऐसी दवाई क्यों खाई, क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था। ये इसे कहती हुई है कि मैंने नहीं किया। एंड इसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। अतुराज ने अपनी बहन को इसके साथ हॉस्पिटल में भेज दिया था बिकॉज इसके पापा की भी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। एंड इसकी सौतेली बहन इसे बताती है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इस सर्वेंट ने भी देख लिया था कि ज़रूर इन्हें इनकी सौतेली वाइफ ने ही ऐसा कुछ किया है। पेंग कुंजी से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है जिसने इसे ऐसी दवाई दी थी एंड इसे यहाँ से भेज देती है। अतुराज को पता चलता है कि इसके पापा की भी डेथ हो चुकी। ये इसे कहता है कि तुमने वो दवाई क्यों खाई, तो ये कहती है कि तुम्हारी फैमिली ही नहीं चाहती थी कि मुझे बेबी हो। अतुराज इसे बताता है कि मेरे पापा की भी डेथ हो गई, तो ये इस सब का ब्लेम अपने ऊपर लेकर कहती है कि मेरा भी बच्चा नहीं रहा, इसलिए तुम्हें भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अलग ही हो जाना चाहिए। दरअसल पेंग इसके घर में मिले हुए तानों से ही परेशान हो चुकी थी। अभी ये यहाँ से हर्ट होकर चला जाता है जिसे सुपोल ने बताया था कि वो तुम्हारा दिया हुआ ब्रेसलेट भी छोड़कर चली गई। कुछ टाइम बाद जब ये वापस आया था तो पेंग वहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुकी थी। तो ये सुपोल से कहता है कि जब उसका मिसकैरेज हो गया था तो उसे इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई होगी। लेकिन सुपोल इसे कहता है कि तुम अब तक वहीं पे हो, तुम्हें पता चल गया ना कि डीएनए मैच नहीं हुआ। देन एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ये इसकी दादी से पूछने के लिए गया था, लेकिन दादी ने झूठ में ही बोल दिया था कि पेंग का मिसकैरेज हो चुका है एंड वो अब्रॉड चली गई है। ये सब सोच के ही पेंग थोड़ी परेशान थी। तो छोटन इसे कहता है कि तुम अतुराज की वजह से ही परेशान होना। ये इस पे बहाना मार रही थी, जिसपे इसे कहता है कि मैं तुम्हारा काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, तुम्हें हैप्पी होना चाहिए एंड उसे भूल जाना चाहिए। अतुराज भी ये सब सुन रहा था। कुछ देर बाद ताइवान भी यहाँ पर आ जाती है। ये तीनों हैप्पी थे लेकिन इसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। अतुराज अपने दोनों के पहले के सारे गिफ्ट्स उठाकर लाता है जिसमें एक पेंटिंग भी थी इसकी जो कि पेन ने इसके लिए बनाई थी, जिसे देखकर रीटा कहती है कि ये तो कितनी रियल जैसी है। रियल को सोच के इसे याद आता है कि क्या पता वो ब्रश भी फेक हो। इससे पूछता है कि वो ब्रश तुम्हें कहाँ से मिला, इसीलिए ये दोबारा से उस आंटी को फ़ोन करके बुला लेती है मिलने के लिए। आंटी मिलने तो आई थी रीटा से, लेकिन यहाँ पे अतुराज को देखकर शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ इन्हीं के मॉल में एक तरफ चल रही थी खुंजी की शूटिंग, तो दूसरी तरफ इस पाक की जो कि अपने आप ही शूटिंग कर रही थी। लेकिन सुबह लाके ये सब कुछ बंद करवा देता है। ये कहती है कि तुम खुंजी की साइड इसलिए ले रहे हो ना क्योंकि तुम उसके भाई अतुराज के चमचे हो। तो ये कहता है कि मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, उसी के वजह से उसके व्यूज़ बढ़े हैं जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है एंड तुम ना जल्दी से अपनी बीमारी ठीक करवाओ। ये सब सुन के इसे गुस्सा आता है एंड इसकी मॉम आके बेचारे खुंजी की फ़ोटोशूट्स बंद करवा देती हैं एंड इसे अपने साथ ले जाकर बुली करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन आज ये इनका जवाब दे देती है। ये इसे कहती हैं कि तुम ये काम करना बंद नहीं करोगी क्या, तो ये बोल देती है कि नहीं, जिस पे ये इसे डराती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं अतुराज को बता दूंगी कि तुमने उसे वो दवाई दी थी। ये कहती है कि वो दवाई तुमने मुझे उसे देने के लिए कहा था, लेकिन यह आंटी कहती है कि वो तुम्हारी बात पे नहीं मेरी बात पे विश्वास करेगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।